मन के जीते जीत हैं, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। तो आज इस मोटिवेशन कोट के साथ मैंने लिखी है अपने दिन की शुरुआत। हे एवरीवन, मैं हूँ खुशबू और मैं तैयारी कर रही हूँ 72वीं बीपीएससी की। एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है लेकिन हमारी जर्नी रुकनी नहीं चाहिए। तो आज के स्टडी व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि घर, परिवार और बच्चे की जिम्मेदारियों के बीच मैंने अपनी बीपीएससी की तैयारी कैसे की। अगर आप भी अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो इस सफ़र का हिस्सा बन जाइए और हमारे साथ मिलकर पढ़ाई कीजिए। तो मेरी सुबह बल्कि 4 बजे हो गई थी और मेरी नींद बहुत ही अच्छे से फ्रेश मैं हो गई हूँ। फ्रेश होने के बाद मैं सबसे पहले स्टडी टेबल पे आती हूँ और अपना रूटीन लिखती हूँ कि मुझे आज होल डे में लिख करना क्या है। तो सबसे पहले मैं अपने फर्स्ट लॉस में मैं करंट अफेयर को रखती हूँ और करंट अफेयर में मैं सैन्य अभ्यास से रिलेटेड मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, क्योंकि करंट अफेयर हमें दिखाता है कि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सोसाइटी में, हमारे इंडिया में, हमारे इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स, एवरीथिंग, एवरी टाइम में लेकर कौन सी चीज़ें चल रही हैं। इसे हमें रूबरू होना दिखाता है कि हम लोग अपने सरकार के प्रति कितने अवेयर हैं, या फिर हम लोग अपने भारत के प्रति कितने अवेयर हैं, या फिर हमारे आसपास जो हो रहा है उसके प्रति हम कितने एक्टिव हैं। सेकेंड स्लॉट में आता है कि मैं बिहार समग्र से मैं मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट्स को लर्न करती हूँ और इसमें अच्छे से समझाया गया है। अगर आपने पहले कोई बुक पढ़ रखी है तो आपको ये बिल्कुल ही आसानी से हो जाएगा। अगर आपने बिपिन चंद्रा मॉडर्न हिस्ट्री जो भी आपके पास मटेरियल है, आप अगर उससे पढ़ लिए हैं तो आपको बिहार समग्र से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है रिकवर करने के लिए। तो फिर मैं पढ़ाई का बिल्कुल 6 बजे तक की थी और उसके बाद मैं फिर बेटे को तैयार करने आ गई हूँ स्कूल भेजने के लिए। और ये मुझे बहुत भगाता है, देख रहे हैं। मेरी बेटी का आज तबीयत ठीक नहीं है तो आज वो स्कूल नहीं जा रही है। मैंने सोचा एक टाइम के लिए कि इसको भी, तो मेरी बेटी आज स्कूल नहीं जा रही है। मैंने सोचा कि एक टाइम के लिए उसको भी स्कूल नहीं जाने दें, लेकिन मैंने सोचा नहीं, उसे भेज देते हैं स्कूल, वो पढ़ेगा। घर आने के बाद फ्रेश होने के बाद मैं फिर से पढ़ाई करने में लग गई हूँ और खाना मैंने बना दिया है, क्योंकि खाना बनाना भी बहुत ज़रूरी है। नाश्ता से किसी का काम नहीं है। अभी हस्बैंड आएंगे तो उन्हें भी खाना चाहिए और बच्ची भी है, उसे भी मैंने फ्रूट्स वगैरह खिलाए हैं, दवाई खिलाई हूँ। उसके बाद मैं फिर से बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि ज़िम्मेदारी नहीं निभाना है, बच्चों को लेके, फैमिली को लेके, किसी को हार्म ना पहुँचे, इसलिए मैंने ये कदम उठाया है। और इससे सच बताऊँ तो मैंने किसी को कुछ भी, सबको सही टाइम पे मैंने किया है, बस मैंने अपने टाइम चुराए हैं। मुझे अपने लिए कुछ करना है तो मुझे अपने टाइम चुराए हैं कि मुझे किस तरह से अपने, कौन सा टाइम मेरे लिए सूटेबल रहेगा कि मैं पढ़ाई कर सकूं। मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के पीवाईक्यू को एंड नोट्स बनाए हैं और उसी को भी मैं रिवीज़न कर रही हूँ, क्योंकि एक चीज़ को मल्टीपल टाइम्स अगर याद रखेंगे, याद रखना इट मीन्स कि उसे बार बार पढ़ना। एक बार में कुछ भी चीज़ें याद नहीं होती है। एग्ज़ाम में हमें वही चीज़ याद होते हैं जब हम लोग जितनी बार रिकॉल कर सकें। और मैं अभी देख रही हूँ कि मैंने जितने भी नोट्स बनाए हैं उसको मैं बार बार अगर पढ़ रही हूँ तो वो मुझे डायरेक्ट क्लिक आ रहा है और वो एग्ज़ाम में हमें स्पीड बढ़ाने में हेल्प करेगी। तो ऐसा नहीं है सिर्फ फ्रेंड्स, आपको भी अपने नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। सिर्फ नोट्स बड़े नहीं करने हैं, वास्ट नहीं बनाना है कि बस कलेक्शन कर रहे हैं नोट्स को इधर से और उधर से, सबसे पीडीएफ ले रहे हैं और सब कुछ करने में लगे हैं और बस जो हमने बनाया है उसकी नोट्स को मैंने एक बार भी पढ़ा नहीं है। तो जितनी बार आप अगर मल्टीपल टाइम पढ़ेंगे, किसी भी जो भी टॉपर्स है तो वो बताते हैं कि मल्टीपल्स टाइम पढ़ने से ही वो एग्ज़ाम में होंगे। तो प्रीलिम्स का लोड हमें ज़्यादा नहीं, प्रीलिम्स हमें इससे भी निकल सकता है, बिहार समग्र, पीवाईक्यू और जो भी हम लोग बुक्स रखें और वीडियोस तो आप देख लीजिए तो निकल जाएगा। कोई हैवी नहीं है, बस रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। तो मैं अभी स्टार्ट करने वाली हूँ ज्योग्राफ़ी की, जो मैं सेशन लगा रही हूँ। बहुत ही अच्छा है। मुझे ज्योग्राफ़ी से बहुत ज़्यादा डर लगता था, लेकिन अब मुझे ज्योग्राफ़ी अच्छा लग रहा है। मैंने बहुत ही सुदर्शन सर की जो मैं वीडियोस देख रही हूँ, विश्वास करोगे, मैं प्रीलिम्स में ज्योग्राफ़ी को छोड़ने वाली थी, इंडियन ज्योग्राफ़ी। मैंने सोचा सिर्फ पीवाईक्यू लगा लेंगे, ऐसे ही याद कर लेंगे, लेकिन जब वो इंटरनली वो समझा रहे हैं ना, तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये तो बहुत ईजी है, इसे अप्रोच करने की ज़रूरत थी बस। तो मैं बस ज्योग्राफ़ी में 6, 7, 8 तक पढ़ी थी, जो पढ़ी थी पहले। उसके बाद मेरी साइंस बैकग्राउंड थी तो मैं ज्योग्राफ़ी वहीं तक पढ़ी हूँ, इसलिए मुझे ज्योग्राफ़ी से डर लगता था। लेकिन ये नहीं है, अगर हम लोग को कोई चीज़ से दूर से डर लगता है ना, जब उसके पास जाओ, उसके पास बैठो, उससे बातें करो तो लगेगा कि अरे ये तो डरने वाली बात ही नहीं थी, ये तो बहुत ही ईजी था। उसी तरह मुझे ज्योग्राफ़ी से डर लगता था, लेकिन अब मुझे ज्योग्राफ़ी अच्छा लग रहा है।
शाम तक मैंने पढ़ाई की, 3:45 तक लगभग, और उसके बाद फिर से मैं हस्बैंड को ड्यूटी चले जाना था 6 बजे, तो मैं खाना बनाने आ गई। उनको दे दिया खाना बनाने के बाद, फिर मैं गई थी मार्केट, कुछ सामान लाना था। उसके बाद फिर से मैं सभी के लिए रोटियां बनाई, क्योंकि उस टाइम अगर रोटी बना के रख देंगे तो थोड़ा ठंडी हो जाएगी। तो मैं सोचती हूँ कि 7 से 7:30 बजे तक खाना बना के तैयार कर दूँ और बच्चों को खिला पिला के 9:30 बजे तक मैंने फ्री हो गया। मैं फ्री होने के बाद फिर रात में मैं ज्योग्राफ़ी को मैं पढ़ाई की हूँ, उनके लेक्चर देखी हूँ, और साथ में मैंने नोट्स पहले रिवाइज़ किया है, क्योंकि एक चीज़ को मल्टीपल टाइम्स अगर रिवाइज़ करने पे ही हमें एग्ज़ाम में वो चीज़ रिकॉल होंगे। जो लोग डरते हैं ना पढ़ाई से, वो कभी नहीं डरिए। अपने एग्ज़ाम की तैयारी को इस तरह से रखिए कि बस नोट्स जितनी है सफिशिएंट है उसी को आप पढ़िए। अगर आज के ज़माने में लूसेंट सभी के पास है, तो लूसेंट को आप देख लीजिए कि अगर आप कोई भी चीज़ छोड़ना चाहते तो मत छोड़िए। मैं कहूँगी कि अभी जो टाइम है उसको अच्छे से यूज़ कीजिए। हाँ, इस टाइम को बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट होने का मन कर रहा है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि बीपीएससी कभी भी नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, और अगर शॉर्ट नोटिस में अगर एग्ज़ाम देने की बारी आ गई तो फिर हम लोग जल्दी जल्दी कर नहीं पाएंगे। तो ये मैंने खुद से बनाए थे नोट्स, और ये मैंने सुदर्शन सर के नोट्स किए हैं, और 12:30 बज गए हैं, और अब मैं सोच रही हूँ कि 12:45 हो गए हैं, तो मुझे लगता है अब सोना चाहिए, क्योंकि सुबह उठना भी ज़रूरी है, क्योंकि सुबह उठने के बाद ही फिर पढ़ाई होती है और बच्चों को भी स्कूल भेजना रहता है। तो इसके कारण मुझे अब नींद तो नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे सोना था। सोना इसलिए था कि सुबह फिर से उठना है। पता नहीं, ये ज्योग्राफ़ी पढ़ने में मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, तो इसीलिए मैं अब अपने वर्ड्स को रखती हूँ, और मेरी जर्नी में मेरे साथ बने रहिए। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। मैं दिक्कत अगर कहीं देख रही हूँ तो आप मेरी दिक्कत को नोटिस कीजिए। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को बने रहिए। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा।